बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं और सेकंड क्वेश्चन के 7 पार्ट्स हैं। और एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था 2 डायमेंशनल फिगर के बारे में। तो 2 डायमेंशनल फिगर जैसे ये है, ये एक कार्ड है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी लेंथ है, ये एक रेक्टेंगल है। तो इसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। तो सिर्फ 2 लंबाइयाँ इसमें हुई, तो ये होती है 2 डायमेंशनल फिगर जिसमें 2 लंबाइयाँ हों। जैसे रेक्टेंगल एक 2 डायमेंशनल फिगर है, इस तरह स्क्वायर भी एक 2 डायमेंशनल फिगर है, उसमें भी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई या लेंथ और ब्रेड्थ होती है। अब आप आते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स या 3 डायमेंशनल शेप पे। अब देखें 3 डायमेंशनल शेप या फिगर क्या, ये क्या है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई या मोटाई है, यानी 3 लंबाइयाँ हैं। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, इसको हाइट भी कहते हैं, थिकनेस भी कहते हैं। तो 3 लंबाइयाँ आ गई, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। इसी तरह ये भी एक 3 डायमेंशनल फिगर है, इसकी ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये इसकी ऊंचाई। और ऐसे ही ये भी, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। इसी तरह ये भी लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। इसी तरह इसकी ये है लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। ये सारी ही 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं। देखें 3 डायमेंशनल फिगर्स या 3 डायमेंशनल शेप्स। 3 डायमेंशनल फिगर्स और शेप्स आर द सॉलिड फिगर्स, यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर्स सॉलिड फिगर्स होती हैं, यानी सॉलिड मटेरियल की बनी होती हैं। विच हैव थिकनेस एंड कैन बी हेल्ड इन ह्यूमन हैंड, कि ऐसी होती है उनकी थिकनेस भी होती है। अब 2 डायमेंशनल में तो सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है, इसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, थिकनेस भी है। थिकनेस को हम हाइट भी कभी कभी कहते हैं, कभी उसको थिकनेस कहते हैं। तो इसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं। अब उसके बाद है क्यूब। क्यूब भी एक 3 डायमेंशनल फिगर। अ 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर सरफेसेस इज नोन एज क्यूब। क्यूब जो होती है वो 3 डायमेंशनल फिगर ही है, उसमें 6 स्क्वायर सरफेसेस होती हैं। और क्यूबॉइड क्या होता है, 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगल सरफेसेस इज नोन एज क्यूबॉइड। दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें क्यूब में जो होती हैं 6 स्क्वायर सरफेसेस होती हैं और क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं। होते दोनों ही 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं, यानी दोनों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी। लेकिन जो क्यूब होगा वो क्या होगा, उसमें 6 स्क्वायर सरफेसेस होंगी और क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होंगी। अब ये देखें, ये है इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ है, हाइट है। ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का मतलब कि इसकी ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, तीनों में फ़र्क है। ये 2 लंबाइयाँ तो बराबर हैं, तीसरी डिफरेंट है। इसी तरह ये देख लें, इसकी ये लंबाई और ये 2 बराबर हैं, ये तीसरी डिफरेंट है। अब इस तरह इसे देखें, इसकी ये लंबाई, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, यानी इसकी ये ब्रेड्थ, ये इसकी लेंथ और ये इसकी थिकनेस या हाइट, तीनों ही डिफरेंट हैं। जिनमें ये तीनों लंबाइयाँ डिफरेंट होंगी वो होगा क्यूबॉइड। अब इसमें देखते हैं क्यूबॉइड होता है ये। तो इसमें 6 रेक्टेंगल्स कैसे होती हैं, देखें। एक ये रेक्टेंगल, एक इधर रेक्टेंगल, 2 हो गई। एक इस तरफ रेक्टेंगल, एक इसके ऑपोजिट साइड पे, 2 ये और एक ये नीचे और ये ऊपर, 6 रेक्टेंगल्स बन गए। अब देख लें, ये साइड भी रेक्टेंगल है, ये साइड भी इसकी रेक्टेंगल है और ये साइड भी रेक्टेंगल है। 6 रेक्टेंगल्स हैं। कि क्यूब में क्या होता है, सारी लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है, सारी ही बराबर हैं। इसमें 6 स्क्वायर्स होंगे। ये क्यूब है। एक ये देखिए, ये एक स्क्वायर है, एक इसके नीचे स्क्वायर है, एक इसके राइट साइड पे स्क्वायर है
और ये इसके लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर है, और एक इसके ऊपर स्क्वायर, एक नीचे, यानी इसके 6 साइड्स पे स्क्वायर है। और ये देखो इसमें 6 स्क्वायर्स हो गए ऊपर नीचे साइडों पे। और ये मतलब जो क्यूब होता है उसमें 6 सरफेसेस होती हैं, वो सारी ही स्क्वायर्स होती हैं, और क्यूबॉइड में 6 सरफेसेस होंगी, और वो क्या होंगी, रेक्टेंगल्स होंगी। अब देखें क्यूबॉइड के लिए ज़रूरी नहीं तीनों लंबाइयाँ आपकी डिफरेंट हो, दो भी डिफरेंट हो सकती हैं, दो सेम भी हो सकती है डिफरेंट। जैसे देखें इसकी ये लंबाई तो डिफरेंट है, लेकिन इसकी ये लेंथ तो उसकी डिफरेंट है, लेकिन इसकी हाइट और इसकी विड्थ सेम है। ये भी एक क्यूबॉइड है, तो इसके भी ये देखिए एक रेक्टेंगल, एक 4 रेक्टेंगल तो सेम है, दो जो ऊपर नीचे वाली डिफरेंट है। और इसी तरह ये भी एक क्यूबॉइड है, इसकी ये लंबाई और ये वाली लंबाई तो बराबर है, लेकिन ये वाली डिफरेंट है, यानी इसकी ये रेक्टेंगल, ये चारों रेक्टेंगल बराबर हैं, ऊपर और नीचे वाली जो हैं वो डिफरेंट है, वो रेक्टेंगल्स हैं ही नहीं, वो स्क्वायर्स हैं। तो देखें इसमें क्यूब जो होगा उसमें सारे ही स्क्वायर्स होंगे, लेकिन जो होगा और उसकी सारी लंबाइयाँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बराबर होंगी। लेकिन जो होगा क्यूबॉइड उसमें सारी लंबाइयाँ बराबर नहीं होंगी, उसमें कोई सी दो लंबाइयाँ भी कोई एक लंबाई भी डिफरेंट हो सकती है, दो भी डिफरेंट हो सकती हैं, और तीनों भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो वो जैसे ये देखें इसकी ये वाली भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, और ये वाली भी डिफरेंट है, ये भी एक क्यूबॉइड है। और ये वाला देख लें इसकी ये भी और ये भी तो बराबर है, लेकिन ये वाली डिफरेंट है, ये भी क्यूबॉइड है। तो ज़्यादातर क्यूबॉइड में होती हैं सारी रेक्टेंगल, लेकिन कुछ क्यूबॉइड्स होते हैं उनमें कभी कभी स्क्वायर सरफेस भी होते हैं, उसका जिक्र अभी उसमें नहीं है। अब वॉल्यूम है, नीचे अगला आ गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम देखें, द वॉल्यूम इज़ अ क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ स्पेस इनक्लोज बाय अ क्लोज सरफेस और कंटेनर। वॉल्यूम क्या होता है, क्वांटिटी होती है, मिकदार होती है, अमाउंट होती है जो किसी क्लोज सरफेस के अंदर बंद होती है। अमाउंट ऑफ स्पेस, स्पेस का मतलब जगह होती है, जगह होती है, जगह की मिकदार होती है, यानी जगह होती है जो किसी क्लोज्ड सरफेस या किसी कंटेनर का बर्तन को क्लोज सरफेस या बर्तन के अंदर बंद होती है। अब देखें ये क्लोज्ड सरफेस है, इसको खोलेंगे, इसके अंदर ये जितनी जगह है ये वॉल्यूम है, इसका जितना वॉल्यूम है, मसलन इसमें अगर हम कोई पाउडर डालना चाहे, आटा डालना चाहे, जितनी अंदर स्पेस है, जितनी जगह उतना ही डालेंगे, जितना इसका उसी को इसका वॉल्यूम कहते हैं। जितना वॉल्यूम होता है उतनी ही उसकी कैपेसिटी होती है उस चीज़ की, उतनी उसके अंदर चीज़ हम डाल सकते हैं ज़रूरी। और ये वाला ऐसे ही आप अगर कोई ये ले लें क्यूबॉइड, उसके अंदर भी जो जितनी खाली जगह होगी वो उसका वॉल्यूम होगा। इसी तरह ज़रूरी नहीं आपने क्यूब और क्यूबॉइड का ही वॉल्यूम पढ़ा है। अभी इस क्लास में, बड़ी क्लास में देखेंगे ये इस तरह का कोई कंटेनर, ये बर्तन है, इसका जितनी जगह है वो इसका वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम है उतनी उसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब उतनी उसके अंदर चीज़ डाल सकते हैं, पानी वगैरह हम डाल सकते हैं। जैसे ये भी एक कंटेनर है, इसको खोलेंगे, इसके अंदर जितनी जगह है वही इसका वॉल्यूम है। आगे समझ वॉल्यूम क्या होता है। अब देखें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके इक्वल है, 6 एल स्क्वायर के। 6 एल स्क्वायर क्या, ये वाली इसकी 6 साइड्स हैं, ये इतनी साइड का एरिया क्या होगा, एल इंटू एल स्क्वायर, एक स्क्वायर, एक ये स्क्वायर एल स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, 4 स्क्वायर हैं, 2 ये हैं, तो 6 बार एल स्क्वायर आएगा, तो 6 एल स्क्वायर इसका सरफेस एरिया, यानी टोटल इसकी सरफेस इसका एरिया बन जाएगा। और सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का होता है, क्यूबॉइड यानी इस तरह की जो शेप हो या ऐसी शेप हो, उस इस तरह की शेप हो, इसमें रेक्टेंगल्स हों, उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ये 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यानी कि इस तरह वो करते हैं, उसकी ये लेंथ को ब्रेड से, फिर ब्रेड को हाइट से, इस तरह मल्टीपल लेंथ ब्रेड हाइट, ये लेंथ को ब्रेड से करते हैं, फिर ब्रेड को हाइट से, फिर हाइट को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है एल क्यूब, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। क्यूब का वॉल्यूम एल क्यूब क्यों होता है, उसकी ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है, 3 बार एल आता है, 3 बार एल को मल्टीप्लाई कर एल क्यूब आ जाता है। लेकिन जो क्यूबॉइड होता है उसमें क्या होता है,
लेंथ और होती है, ब्रेड्थ और होती है, हाइट और होती है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाता है। अब आपको समझ आ गई होगी इन चीज़ों की। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये पहली देखें, ये क्यूबॉइड है, लेंथ है, सबसे बड़ी लेंथ होती है, उसके बाद ये विड्थ होती है, ब्रेड्थ भी कहते हैं, और ये हाइट होती है। इसमें ये फिगर में देखें, सबसे ज़्यादा लंबी कौन सी चीज़ है, ये 5 सेंटीमीटर है, वो इसकी लेंथ होगी। उसके बाद 4 सेंटीमीटर है, वो इसकी विड्थ होगी, और उसके बाद 3 सेंटीमीटर है, वो इसकी हाइट होगी। ये एक क्यूबॉइड है। अब इस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड क्या करना, वॉल्यूम और सरफेस एरिया इसका। वॉल्यूम और सरफेस एरिया, तो ये क्या चीज़ थी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट डिफरेंट हो तो वो क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड V किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर है और हाइट 3 सेंटीमीटर है। अब इन 5, 4 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। सेंटीमीटर 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 3 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा, सेंटीमीटर की पावर 3 आ जाएगी, इसको पढ़ते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम देखते हैं इसका क्या, एक और चीज़ फाइंड आउट करनी है, वो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अब हम फाइंड आउट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड वो एस से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। एल की जगह क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर और बी की जगह क्या लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर, फिर प्लस, फिर बी 4 सेंटीमीटर और एच क्या है 3 सेंटीमीटर, फिर ब्रैकेट क्लोज और एच इंटू एल। एच क्या होगा 3 सेंटीमीटर और एल होगा 5 सेंटीमीटर और फिर ये ब्रैकेट्स हमारी क्लोज हो जाएंगे। अब देखें 2 बाहर आएगा, ये ऐसे ही ब्रैकेट लगाएंगे। 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20 और सेंटीमीटर 2 बार आया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। प्लस आएगा 4 3 ज़ा 12 और 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब उसके बाद 3 और 5, 3 5 ज़ा क्या होता है 15 और सेंटीमीटर 2 बार सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब अंदर वालों को हम ऐड करेंगे, जब 20 12 और 15 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट जब हम ख़त्म करेंगे तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 47 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और 47 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 94 आ जाएगा, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया हमारे पास और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। इसमें ये क्यूब है इस तरह का, इसकी हाइट, ये ब्रेड्थ और ये लेंथ ब्रेड्थ और ये हाइट सारी ही 9 सेंटीमीटर इस शेप का है। तो अब इसका हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट कर, लेंथ भी 9 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी 9 सेंटीमीटर और हाइट भी 9 सेंटीमीटर। लेंथ 9 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी 9 सेंटीमीटर और हाइट भी 9 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा है, ये क्यूब है। इसमें क्यूब का फॉर्मूला लगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। एल क्यूब का मतलब 3 बार एल को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब इसमें 3 बार एल आएगा, 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। 9 9 ज़ा 81 होता है, और 81 9 ज़ा क्या होता है? 729। 729 आ जाएगा, और सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो किसके इक्वल होगा? सरफेस एरिया जो होता है उसका 6L²। 6L² का मतलब 6 इंटू एल इंटू एल। 6 लिखेंगे, 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। 9 9 ज़ा 81। 81 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 486 आ जाएगा। 486 आएगा, सेंटीमीटर 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया, और ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया। अब थर्ड पार्ट देखें फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें भी एक क्यूबॉइड है, यानी इसकी ये जो लेंथ है ना, इसकी ये वाली, ये लेंथ 49 मिलीमीटर, ये ब्रेड 35 मिलीमीटर, और ये इसकी हाइट है 30 मिलीमीटर। तो सॉल्व करते हैं। अब थर्ड पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। पहले हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 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 का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ जो है 49 मिलीमीटर, ब्रेड्थ जो है वो 35 मिलीमीटर, और हाइट जो है 30 मिलीमीटर। अब देखें, ये जो 49, 35 और 30, इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाए 51450। 51450, और मिलीमीटर 3 बार आया है तो मिलीमीटर के ऊपर क्यूब आ जाएगा। अब हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? एस होता है, और फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अच्छा, इसको बंद कर दिया। अब ये 2 बाहर रहेगा, अंदर हम मल्टीप्लाई करें सारी क्वांटिटीज़। लेंथ क्या है? 49 मिलीमीटर। 49 मिलीमीटर को हमने ब्रेड से मल्टीप्लाई करना 35 मिलीमीटर, फिर प्लस लगा देना, फिर ब्रेड 35 मिलीमीटर और इंटू 30 मिलीमीटर। ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस लिखना है। इसके बाद क्या है हमारे पास? ये है 30 मिलीमीटर हाइट है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना? लेंथ से, 49 मिलीमीटर। ब्रैकेट्स दोनों लगा देंगे। अच्छा, अब 2 बाहर आ जाएगा। ये करली ब्रैकेट में 49 को जब 35 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1715 हमारे पास आएगा। 1715, और मिलीमीटर 2 बार है तो मिलीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब 35 को जब 30 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है 1050। 1050 मिलीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद 30 को 49 से हमने जब मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास 1470 मिलीमीटर 2 बार आ गया, मिलीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा
अच्छा, अब इन 17151050 और 1470 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4235। 2 बाहर रहेगा, 4235 अंदर आ जाएगा। मिलीमीटर स्क्वायर सबके साथ है तो अंदर मिलीमीटर स्क्वायर हम लिख लेंगे। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4235 मिलीमीटर स्क्वायर। अब 4235 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8470 आ जाएगा। 8470 7 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये है और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच सॉलिड शेप। सॉलिड शेप के इस टेबल को कंप्लीट करना। देखो पहला इसका क्वेश्चन, उसमें हमें लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है, हाइट दी है, हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम मालूम करना। इतना सेकंड में उसने हमने लेंथ मालूम करनी है और हमने सरफेस एरिया, हमें ब्रेड्थ और हाइट और वॉल्यूम दिया गया है। अब देखें पहले में ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट है, इसका मतलब ये क्यूबॉइड है। दूसरे में ब्रेड्थ और हाइट तो सेम है लेकिन हमें लेंथ का नहीं पता, इसलिए ये भी एक क्यूबॉइड ही होगा। तीसरे में हमें लेंथ का पता है और हाइट का, वो दोनों डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये भी एक क्यूबॉइड है। अब उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट है, हाइट भी ज़ाहिर डिफरेंट होगी, ये भी एक क्यूबॉइड है। और जो फिफ्थ है उसमें हमें लेंथ का पता है और हाइट का भी पता, दोनों सेम है, लेकिन ब्रेड्थ का हमें नहीं पता, वो डिफरेंट हो गई। यानी दो सरफेस जैसे आपको पता है सेम हो में तो तीसरी डिफरेंट हो तो वो क्यूबॉइड ही होता है, तो ये भी क्यूबॉइड ही होगा। अब ये दो है, इनका भी लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ का अगर हमें पता चल जाए सेम है तो फिर ये क्यूब होगा। इसमें भी अगर लेंथ भी अगर सेम हुई तो क्यूब होगा। अब ये लास्ट वाले में देख लें, इसमें लेंथ और हाइट का तो पता सेम है, ये ब्रेड्थ जो है उसका नहीं पता, अगर तो वो डिफरेंट आ गई क्यूबॉइड होगा, अगर सेम आ गई तो ये क्यूब होगा। अब जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं वो हम लिखें, जो नहीं हमें दी गई वो हम मालूम करेंगे उनकी मदद से। अब देखें फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, सेकंड का, उसने लेंथ हमें दिया 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम मालूम करना है। तो पहले सरफेस, ये जाहिर है तीनों चीज़ें डिफरेंट है तो ये क्यूबॉइड है। हम सरफेस एरिया किसका लिखेंगे, क्यूबॉइड का। ये क्यूबॉइड का हमने लिखा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। अब इसमें 2 ऐसे लिखा, कर्ली ब्रैकेट लगाई, इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर, लेंथ किया 7 सेंटीमीटर, हम मल्टीप्लिकेशन लगाई, ब्रेड्थ की जगह 8 सेंटीमीटर लिखा, फिर प्लस लगा दिया, फिर ब्रैकेट, ब्रेड्थ की जगह 8 सेंटीमीटर और हाइट की जगह हमने फिर 8 सेंटीमीटर लिख दिया, फिर प्लस लगाया, फिर हाइट की जगह हमने 8 सेंटीमीटर और लेंथ की जगह 7 सेंटीमीटर। 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 56 आएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर लिख देते हैं, हम नहीं लिखा गया। अब उसके बाद है हम क्या करेंगे, इस 8 सेंटीमीटर, 8 को 8 से 64 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। 8 7 से मल्टीप्लाई हुआ, 56 और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। अब 56, 64 और 56 को ऐड करेंगे तो 176 आ गया, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब 176 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 352 आया, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी इसकी सरफेस एरिया क्या आ गया इस क्यूबॉइड का, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम लिखेंगे क्यूबॉइड का, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। 7 सेंटीमीटर लेंथ थी, फिर 8 सेंटीमीटर ब्रेड्थ और 8 सेंट हाइट। 8 8 7 को मल्टीप्लाई आपस में क्या, तो 4 4 8 आ गया। 3 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा तो आंसर में भी सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। यानी सरफेस एरिया ये आ गया और वॉल्यूम ये। अब नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हमें ब्रेड्थ दी गई 10 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर और वॉल्यूम जो है 950 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। हमने लेंथ मालूम करनी है और सरफेस एरिया। तो पहले हमें जो सबसे पहले चीज़, लेंथ ब्रेड्थ हाइट के आगे सरफेस एरिया या वॉल्यूम से में से कोई एक चीज़ अगर दी गई हो, जो चीज़ दी गई उसका हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। हमें यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया, इसका फार्मूला लिखें, वॉल्यूम इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये वॉल्यूम की जगह हमने 950 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया। अगर लेंथ हमें नहीं पता, लेंथ का एल लिख लिया, ब्रेड्थ हमें दी हुई थी वो भी हमें लिख ली और हाइट भी लिख ली। इनको मल्टीप्लाई का 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, एल उससे मल्टीप्लाई होगा, ये देगा। अब हमें सिर्फ लेंथ चाहिए, हमने एल को इधर रहने देना है, ये भी इधर रहेगा। ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे न्यूमिनेटर है, वहाँ डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब मीटर क्यूब है, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है ये वाला। अब देखें इसकी पावर 2 है, इसकी 3 है,
तो इसकी ये 2 पावर इससे इसकी पावर कट गई, ऊपर सिर्फ 1 सेंटीमीटर हमारे पास बच गया। तो ऊपर सेंटीमीटर क्यूब है, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो कट गया, 1 सेंटीमीटर ही बचेगा, इसलिए ये इस पूरे को काट देते, इसकी पावर काट दे, ऊपर से अब 1 सेंटीमीटर बचता है। ये देखिए 1 सेंटीमीटर बच गया, बाकी काट। अगर आपको समझ, यही मैंने यहाँ पे किया है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया है, 95/10 और साथ 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ गया, लेंथ के। तो लेंथ किसके इक्वल आ गई, 95 को 10 से डिवाइड करेंगे, लेंथ आ जाए 9.5 सेंटीमीटर के इक्वल। अब इसका लेंथ हमने मालूम कर लिया, हमने मालूम किया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या है इसका। अब देखें, सरफेस एरिया का हमने फॉर्मूला लिख लिया है, S = L × B, B × H, H × L। L इसका क्या था, ये हाँ, ये हमने निकाला 9.5 सेंटीमीटर। B क्या है, वो ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। फिर B × H, B 10 सेंटीमीटर, और H जो 10 सेंटीमीटर। फिर 10 सेंटीमीटर इसका H आ गया, और लेंथ इसकी ये हमने 9.5। अब 9.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 9.5 फिर 10 से 95 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें, 95 100 95 को जब ऐड करेंगे तो 290 आएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 290 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 580 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया 580 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ जो है 9.5 सेंटीमीटर आ गई इसकी। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, इसमें लेंथ है 18 सेंटीमीटर, एज 20 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम जो है 1080 सेंटीमीटर क्यूब। ब्रेड्थ और सरफेस एरिया हमने मालूम करना है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, वॉल्यूम दिया गया हो तो सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला लिख लेते हैं। अगर सरफेस एरिया दिया, अगर सरफेस एरिया में वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम का फार्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला देखने लिखा है, वॉल्यूम ये दिया हुआ, उसकी ये लिख दिया। लेंथ की जगह हमने लेंथ लिख दी, ब्रेड्थ की जगह ब्रेड्थ हमें नहीं पता, बी लिख दिया, वही लिख दिया ऐसे। हाइट की जगह हमें हाइट दी, हाइट लिख दी। अब इसको इधर रहने दिया, 18 और 20 को मल्टीप्लाई किया, 360 आ गया, और बी साथ वैसे ही आ गया, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। अब बी हमने इधर ही रहने देना है। अब ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे चला जाएगा। अब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्यूब से कट जाएगा, ऊपर 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। अब ये 0 जो है 0 से कट जाएगा, और 36 1 ज़ा 36 3 ज़ा 1080, ये 36 3 ज़ा 108 ये आ जाएगा। ये 0 तो पहले इस 0 से कट गया था। अब हमारा आंसर आ जाए B = 3 सेंटीमीटर, और B 3 सेंटीमीटर हमारा यानी आगे ब्रेड्थ थी इसकी। और सरफेस एरिया का फार्मूला लिखा, सरफेस एरिया हमने मालूम करना, तो L × B। L हमारा ये है और B ये है, वो हमने लिख दिया। फिर B ये लिखा, और हाइट हमारी ये है, वो लिख दी। फिर H × L, हाइट हमारी ये है, और L जो है वो क्या है, ये लिख दी। अब 18 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 54 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 को 20 से मल्टीप्लाई 60 आ गया। फिर 20 को 18 से ये 360 आ गया। अब 360 60 और 54 को ऐड किया तो 474 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 948 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको लेंथ 7 सेंटीमीटर है, ब्रेड 16 सेंटीमीटर, सरफेस या 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट और वॉल्यूम ने फाइंड आउट करना है। तो जैसे आपको बताया था, सरफेस एरिया अगर दिया गया हो तो उसका फार्मूला पहले लिखते हैं, और वॉल्यूम दिया गया हो, जैसे ऊपर सवाल में दिया वॉल्यूम पहले, सरफेस एरिया दिया, सरफेस एरिया का फार्मूला हमने लिखा। अब सरफेस एरिया को हमने सरफेस एरिया के नीचे लिख दिया, बाकी 2 लिखा। लेंथ की जगह हमने ये लेंथ लिख दी, ब्रेड्थ की जगह ये ब्रेड्थ लिख दी। फिर हमने ब्रेड्थ की जगह ये वाली ब्रेड्थ लिखी। हाइट जो है वो हमें नहीं दी गई, वो हमने मालूम का हाइट को ऐसे लिखते हैं। इधर एच किया, एच, और लेंथ की जगह हमने ये 7 सेंटीमीटर दिया। अब इसमें हमने 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर 112 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 सेंटीमीटर एच से मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर एच आ गया। एच को 7 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर एच आ गया। अब 112 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे ही उतार लिया। 16 सेंटीमीटर एच और 7 सेंटीमीटर एच ऐड हो गए, 23 सेंटीमीटर एच बन गए। अब देखें
ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर ही है और इधर क्या है, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, इक्वालिटी लगाई 2 इसे 2 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, इससे 2 मल्टीप्लाई 46 सेंटीमीटर एच बन गया। अब हम इस वाले 2 to 4 को उधर लेके जाना चाह रहे हैं, यहाँ ये प्लस में उधर या माइनस में हो जाएगा। ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने इधर लिखा और उसके बाद इसको उधर ले गए तो -2 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये इक्वालिटी इधर आ गई और इक्वालिटी के इस तरफ ये था, ये रह गया, ये तो उधर चला गया। अब 200 में से 2 to 4 को जब माइनस करेंगे हमारे पास -24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इक्वालिटी है। फिर ये अब देख लें 2 to 4 बड़ा था, 200 छोटा था, इसलिए बड़े होंगे तो माइनस लगे, सिंबल बड़े नंबर का लगेगा, वो लग गया। अब इसको इधर ही रहने देंगे, यहाँ हमें सिर्फ एच चाहिए, एच को इधर रहने देंगे, 46 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब देखें ये नीचे क्या है, सेंटीमीटर, ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर के साथ इसका स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर सिर्फ 1 सेंटीमीटर बच जाएगा और -24/46 और सेंटीमीटर एच के इक्वल आ जाएगा। अब देख लें ये 24 ऊपर है, माइनस है 46 है, सेंटीमीटर एच है। अब देखें ये 2 के टेबल से हम काटेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12/23 आ गया और साथ ये माइनस आ गया तो सेंटीमीटर आ गया, एच आ गया। और 12 को अंदर रखेंगे, 23 को बाहर रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.52 आ जाएगा। 23 नहीं उस पर जा रहा, इधर एक ज़ीरो लगाएंगे, इधर पॉइंट लग जाएगा, 23 5 ज़ा 115, 5 बचेगा, फिर 2 पे जाएगा, 45 4 बच जाएगा। अब हम इस पूरे को लिखने के हमसे पहले 2 डिजिट ले, ये 1 डेसिमल प्लेस तक लिख लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस वैसे ही रहेगा 0.5 सेंटीमीटर एच के इक्वल। अब जो लंबाई है, हाइट है, कोई भी लंबाई हो, हाइट हो, ब्रेड्थ हो या लेंथ हो, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे, एज ये हाइट है, एज हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव, सो एच इज़ इक्वल टू, यानी माइनस लिखें साथ प्लस लिखते हैं 0.5 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करें, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ हमें दी गई थी 7 सेंटीमीटर, ब्रेड 16 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट ये आ गई। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 0.5 16 और 7 को 56 आ जाएगा। सेंटीमीटर 3 बार है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम इसका आ जाएगा 56 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी हाइट आ जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। अब देखें 5th क्वेश्चन, लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, हाइट है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम है 2025 सेंटीमीटर क्यूब। जैसा कि आपको बताया था वॉल्यूम अगर दिया गया तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कर लिखना, वॉल्यूम की जगह ये चीज़ लिख दी, बाकी लेंथ उसकी ये लिख दी इधर, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ नहीं दी, बी वैसे लिख दी और हाइट उसकी जो दी गई है हमें वो ये इधर लिख दी। अब इधर ये आ गया, क्वालिटी आ गई, उसके बाद उसके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 2 to 5 आ गया, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बी वैसे भी सारा लिख दें या मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन डाल के लिख दें, दोनों तरह ठीक है। अब हमें सिर्फ बी चाहिए, बी को इधर रहने देंगे, ये तो पहले ही उधर है, इसको इक्वालिटी को दूसरी तरफ लेके जाए, मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ बड़ा क्यूब कट जाएगा, उधर सिर्फ 1 सेंटीमीटर बचेगा और 2025 और 225 को डिवाइड करते हैं, 2025 और ये 225, 225 9 ज़ा 2025 होता है, तो 225 1 ज़ा 225 9 ज़ा, ये आ गया। अब छोटे टेबल से आप काट लें फिर भी यही आंसर आएगा, मैंने बड़े से कर दिया तो उसका भी ठीक है। बी किसके इक्वल आ जाएगा 9 सेंटीमीटर के, तो बी इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब एस आ जाएगा, एस का फॉर्मूला है, ये हमने एस का फॉर्मूला लिख लिया है। अब देखें वैल्यू लिखी एल इंटू बी, बी इंटू एच, एल लिखा हमने ये, फिर बी लिखा, ये जो बी हमारे पास आया था उसकी जगह, फिर बी ये वाला लिखा, फिर एच लिख लिया ये वाला इधर, और फिर एच ये वाला इधर लिख लिया और एल जो है वो इधर लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 9 को 135 सेंटीमीटर, 9 और 15 को 135 सेंटीमीटर, 15 को 15 से 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 135 और 225 तीनों को ऐड करेंगे तो 495 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, बाहर 2 आ जाएगा। अब उसके बाद देखें क्या होगा, ये 495 2 से मल्टीप्लाई 990 आ जाएगा, एस इज इक्वल 990 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा उसका सरफेस एरिया। अब 6 क्वेश्चन देखें, ब्रेड्थ भी 17 मीटर, हाइट भी 17 मीटर, एस है 1734 मीटर स्क्वायर, लेंथ फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम
तो हमने इसका सरफेस एरिया हमें दिया गया था, सरफेस एरिया का फार्मूला लिख लिया। सरफेस एरिया की जगह ये लिख दिया, बाहर 2 लिख दिया, लेंथ हमें नहीं पता एल लिख दिया, बी ब्रेड्थ की जगह हमने बी लिख दिया 17 मीटर, फिर ब्रेड्थ का 17 मीटर, हाइट जो है उसकी जगह फिर 17 मीटर लिख दिया, प्लस डाला और हाइट की जगह 17 मीटर, लेंथ नहीं पता वही लिख दी। अब यहाँ हमने इसको ऐसे उतार लिया, इक्वालिटी डाली, 2 डाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 17 ml बन गया। इसको 17 को 289 मीटर स्क्वायर 2 बार मीटर आ रहा है और ये 17 ml बन गया। और 2 बाहर ही रहेगा, 17 ml और 17 ml ऐड होगा 34 ml बन जाएंगे, 289 मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 68 ml बन जाएगा और 2 इससे मल्टीप्लाई 289 से 578 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब 1734 मीटर स्क्वायर इधर ही रहेगा, ये 68 ml जो है ये इधर ही रहेगा इक्वालिटी का, लेकिन ये वाला जो है ना इसको हम उधर ले जाएंगे, इधर ये प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, -578 मीटर स्क्वायर। फिर हम इक्वालिटी डालेंगे, इक्वालिटी के इस तरफ सिर्फ यही रह जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 1156 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगी, ये आ जाएगा। अब इसमें एल सिर्फ हमें चाहिए, एल को इधर रहने 68 m मल्टीप्लाई होगा उधर जाए डिवाइड हो जाएगा, m के साथ उसका स्क्वायर कर ऊपर सिर्फ एक m बचेगा। 1156 और 68 को डिवाइड करेंगे, 68 1 जा 68 बाकी ये बचेगा, 68 7 जा 476, तो आंसर क्या 17। तो 68 और इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एल किसके इक्वल आ जाएगा 17 मीटर। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे जाके जब लेंथ का पता चला तो पता चला कि इसकी ब्रेड्थ भी 17 मीटर है, हाइट भी और लेंथ भी 17 मीटर, ये एक क्यूब है। अगर कोई भी एक लंबाई डिफरेंट होती क्यूबॉइड होता, तो इसके लिए हम वॉल्यूम के लिए क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, एल क्यूब। एल क्यूब का मतलब 3 बार एल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर है 4913 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया और इसकी लेंथ आई 17 मीटर। अब सेकंड क्वेश्चन का 7 पार्ट आप देखें, उसमें क्या लेंथ 11 मिलीमीटर और उसकी हाइट भी 11 मिलीमीटर, वॉल्यूम 1331 मिलीमीटर क्यूब है, ब्रेड्थ और हमें सरफेस एरिया चाहिए। तो देखें हमें वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम का फार्मूला हम लिख देते हैं, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम की जगह हमने वॉल्यूम लिखा, लेंथ की जगह उसकी लेंथ लिख दिए, ब्रेड्थ नहीं पता ब्रेड्थ का बी लिख दिया और हाइट की जगह फिर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 121 मिलीमीटर स्क्वायर और साथ बी आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और 1331 मिलीमीटर क्यूब ऊपर आएगा और ये नीचे चला जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर ये पूरा कट जाएगा, उसका क्यूब कट सिर्फ 1 मिलीमीटर बच जाएगा। अब 121 और 1331 और 121 को जब डिवाइड करेंगे, 1331 अंदर 121 अंदर, 121 वन जा ये है, बाकी ये बचा फिर 1 जा, तो इधर आ जाएगा 121 1 जा 11 आ जाएगा। तो 11 मिलीमीटर बी इक्वल है, बी इज इक्वल 11 मिलीमीटर। और इसका सरफेस एरिया देखें, ये इसकी लेंथ भी 11 मिलीमीटर है, हाइट भी और ब्रेड्थ भी 11 मिलीमीटर आ गई, इसका मतलब ये एक क्यूब है, इसकी तीनों लंबाइयाँ बराबर हैं। तो हम सरफेस एरिया के लिए क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू 6L इंटू एल, 6 लिखा, लेंथ ये 2 बार मल्टीप्लाई कर दी तो 726 मिलीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हमारी एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.